दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस्लाम धर्म में रोजे रखने की शुरुआत कब और कैसे हुई? हमारे हुजूर से पहले रोजे कितने दिन के रखे जाते थे और ईसाई, यहूदी, मुस्लिम रोजे में क्या फर्क है? आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब और ढेर सारी इस्लामिक जानकारियाँ देंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल रियल डायरीज के साथ। सबसे पहला, रोजा जब इंसान को आजमाया गया, क्या तुम खुदा की राह में सब्र कर सकते हो? यह सवाल था जो पहली बार इंसान के सामने रखा गया। जब दुनिया नई थी, इंसान को बसाया गया था और उसे पहली बार भूख और सब्र का इम्तिहान दिया गया था। रोजे की शुरुआत कोई आम बात नहीं थी। यह एक रूहानी सफर था जो इंसान की पहली पीढ़ी से चला आ रहा है। इस्लामी मान्यता के अनुसार सबसे पहला रोजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखा था। जब अल्लाह ने उन्हें जन्नत में बसाया तो हर तरह की नेमतें दी, लेकिन एक पेड़ के फल खाने से मना किया। यह पहला इम्तिहान था, सब्र और अल्लाह की आजमाइश का। लेकिन इंसान गलती कर बैठा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से चूक हो गई और उन्होंने वह फल खा लिया। नतीजा, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भेज दिया और हुक्म दिया कि अपनी खता का इजहार करो, तौबा करो और 3 दिन तक रोजा रखो। 3 दिन तक उन्होंने न कुछ खाया न पिया, सिर्फ अल्लाह से तौबा की। कहा जाता है कि जब तीसरे दिन उनका रोजा पूरा हुआ तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। यही वह पहली बार थी जब इंसान ने रोजे की शक्ल में खुदा की राह में सब्र किया। फिर वक़्त गुजरा और इंसान की आबादी बढ़ी, लेकिन इंसान फिर गुमराह होने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा गया। उन्होंने लोगों को खुदा की राह दिखाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम लोग उनकी बात माने। फिर वह वक्त आया जब अल्लाह ने एक भयानक तूफान भेजा, जिससे सिर्फ वही लोग बचे जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में थे। तूफान के दौरान कश्ती में मौजूद लोगों ने भूख और प्यास सही, क्योंकि उनके पास खाना बहुत कम था। जब 40 दिन बाद तूफान रुका तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने शुक्राने में रोजा रखा। यह दुनिया का सबसे पहला शुक्राने का रोजा था। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया, जब उन्हें तौरात खुदा एक किताब लेने के लिए कोहे तूर यानी तूर पर्वत पर बुलाया गया, तो उन्होंने 40 दिन तक रोजा रखा। क्यों? क्योंकि यह इबादत और खुदा से जुड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका था। बाद में इसी परंपरा को यहूदी धर्म में भी अपनाया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईसाई धर्म में भी रोजे की परंपरा रही? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन तक रोजा रखा और इसे अल्लाह की इबादत का जरिया बताया। इसी को जारी रखते हुए आज भी ईसाई धर्म में लेंट नाम से रोजा रखा जाता है। फिर इस्लाम आया और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हिजरी 2 मतलब 624 ईस्वी में रमजान के रोजे को फर्ज कर दिया गया। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा में फरमाया, ए ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम तकवा यानी परहेजगारी हासिल करो। रोजा सिर्फ भूख प्यास नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। पहला रोजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा के लिए रखा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के लिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से वही लेने के लिए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद को पाक करने के लिए। इस्लाम में रोजा एक मुकम्मल इबादत बनकर आया जो इंसान की रूह और जिस्म दोनों को तराशता है। दोस्तों, रोजा सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि इंसान और उसके खुदा के बीच का सबसे गहरा रिश्ता है जो कयामत तक जारी रहेगा। रोजे की शुरुआत तो आपने जान ली, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 30 दिनों के रोजे कब और कैसे फर्ज हुए? चलिए बताते हैं। जब इस्लाम आया तो रोजे की परंपरा को एक मुकम्मल और संगठित इबादत के रूप में स्थापित किया गया। पहले मुसलमानों पर केवल आशुरा मतलब मुहर्रम के 10 रोजा रखना फर्ज था, लेकिन बाद में रमजान के पूरे महीने के रोजे अनिवार्य कर दिए गए। क्यों और क्या वजह रही, इसकी चलिए जानते हैं। इस्लाम में रोजे को हिजरी 2 624 ईस्वी में फर्ज किया गया। इस बदलाव की 3 अहम वजहें थीं। इस्लाम से पहले अरबों में भी कुछ लोग 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके पहुँचे तो
انہوں نے دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو یہودیوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ اس پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی تھے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ یہی وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ انیواریہ مطلب فرض نہیں تھا۔ پھر رمضان کے روزے کا حکم آیا کچھ سمے بعد۔ اللہ نے رمضان کے پورے مہینے کے روزوں کو فرض کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کی سورہ البقرہ میں حکم آیا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے مارگ درشن اور سچائی و غلطی میں فرق کرنے والا۔ اگر تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس میں روزہ رکھے۔ اس آیت کے نازل ہوتے ہی رمضان کے 30 روزے مسلمانوں پر فرض ہو گئے۔ اب عاشورہ کا روزہ کیول ایک نفلی یعنی سویچھک عبادت رہ گیا۔ دوستوں، اس کے بعد روزے کے نیموں میں بدلاؤ ہوا۔ شروع میں مسلمانوں کو صرف افطار سے لے کر سونے تک کھانے پینے کی اجازت تھی۔ اگر کوئی سونے کے بعد جاگ جاتا تو اگلی شام تک بنا کھائے پیے رہنا پڑتا، لیکن یہ نیم کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا، تو اللہ نے رحمت دکھاتے ہوئے سورہ البقرہ میں نیا حکم دیا۔ اب تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی پتنیوں کے پاس جانا یعنی سمبند بنانا حلال کر دیا گیا۔ وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفیدی کالی رات سے الگ ہو جائے، پھر روزہ پورا کرو۔ اس حکم کے بعد مسلمانوں کو افطار کے بعد صبح صادق فجر تک کھانے پینے اور ویواہک سمبند کی اجازت مل گئی۔ یہی نیم آج تک جاری ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، جس میں ہم نے جانا کہ روزے کا مکمل سسٹم ہجری 2 میں طے ہوا۔ پہلے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا، پھر رمضان کے 30 روزے فرض ہوئے، اور آخر میں روزے کے نیموں کو آسان بنایا گیا۔ تو دوستوں، روزہ صرف بھوک پیاس کا امتحان نہیں بلکہ ایک روحانی عبادت بنا دیا گیا۔ آج جو ہم رمضان کے 30 روزے رکھتے ہیں وہ اسی حکم کا حصہ ہے جو 624 عیسوی ہجری 2 میں اللہ نے دیا تھا، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔